ये कहानी है सेंसे नाम के एक बंदे की जो कि जिंदगी से पूरी तरह से खफा हो चुका है और वो सिर्फ बनना चाहता है। इसलिए जब उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसे दूसरी दुनिया में समन किया जाता है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। पर दिक्कत ये है कि इसके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो ये बिना स्किल के डीमन लॉर्ड को मार पाएगा कि नहीं, देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी और एक औरत को जो कि सुसाइड करने के लिए बारिश के मौसम में आए होते हैं, और वो दोनों नदी के पास खड़े होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सेंसे कह रहा होता है, "साचन, ये नदी कितनी गहरी है, इसमें तो हम डूबते मर जाएंगे।" और वो कहती है, "हाँ सेंसे, आपने सही कहा, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे।" और वो उसके हाथ पे एक धागा सा बांध देती है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जो कि उन दोनों को वहाँ से उड़ा देता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। और वो कह रहा होता है, ये दुनिया, मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो मर गया था। शायद ये वो दुनिया जहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं।" और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गॉडेस आ जाती है जिसका नाम एनेट होता है, और वो उससे कहती है, "सेंसे, तुम्हें इस दुनिया में डीमन लॉर्ड को पाने के लिए बुलाया गया। यहाँ खिड़की के बाहर देखो, कितने सारे मॉन्स्टर्स आज़ाद घूम रहे हैं। तुम्हें इन सबको मारना होगा ताकि इस दुनिया को शांति मिल सके।" और सेंसे कहता है, "क्या? मारना होगा? पर मैं तो भाई मरने गया था, मुझे यहाँ पे कैसे समन कर लिया?" और वो कहते, "ये तुम्हारा मिशन है।" और इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, सेंसे जहर की गोली खा के वहीं पे टपक जाता है, और इससे पहले वो मर जाए, गॉड्स अपनी हीलिंग वाले जादू का यूज़ करती है और वो सेंसे को ठीक कर देती है। और सेंसे कहता है, "तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस मरना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी मत कहो, मुझे बस मरने दो।" और वो कहती है, "क्या? तुम्हें मरने दूँ? पर तुम्हें इस दुनिया में कुछ करने के लिए समन किया गया। तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारना होगा। तुमको सिलेक्ट किया गया है।" और वो कहता है, "क्या? सिलेक्ट किया है? और किसने कहा था मुझे सिलेक्ट करने को? मुझे कुछ भी नहीं करना। बस मुझे आराम से मरने दो।" और कहती है, "आखिर तुम्हें दिक्कत है क्या सेंसे? तुम चाहते क्या हो?" और सेंसे कहता है, "कुछ भी नहीं, बस मुझे कुछ करना नहीं है। मैं ज़िंदगी से पक चुका हूँ, बस मुझे मरने दो, मैं कुछ भी नहीं चाहता।" और वो कहती है, "पर तुम्हें पता है क्या? तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। तुम्हें याद है क्या तुम्हारी एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुई थी?" और वो कहता है, "हाँ, ये ट्रक आया तो था। क्या वो तुमने भेजा था?" और वो कहती है, "हाँ, हाँ, वो ट्रक मैंने ही भेजा था। मैं एक ऐसा काम करती हूँ, जो भी लोग अपनी ज़िंदगी से खफा होते हैं, मैं उन्हें दूसरी दुनिया में हीरो बना देती हूँ।" और सेंसे ये सुन के गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, "क्या? ये तुमने किया? मैं तो अपनी लवर के साथ सुसाइड करने वाला था और तुमने मुझे अपने पास बुला लिया, वो भी इस घटिया सी दुनिया को बचाने के लिए। ये सब तुम्हारी गलती है, मैं मर नहीं पाया, ये सब तुम्हारी गलती है।" और वो कहती है, "आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।" और वो मन में सोचती है, शायद मैं इसको उसके लक स्टैट्स दिखा दूँ ताकि ये फिर मान जाए यहाँ पे रहने के लिए। और जब वो सेंसी के सारे स्टैट्स को चेक करती है और वो देखती है सेंसी के पास कोई स्किल है ही नहीं, ये बिल्कुल बेरोज़गार निकम्मा निठल्ला आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मरने वाला है। और वो कहती है, "सेंसी, तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस दुनिया में समन कर लिया, मुझे माफ़ कर दो।" और सेंसी कहता है, "तो फाइनली तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, आगे से ध्यान रखना। तो चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मरने के लिए एक जगह चाहिए।" और वो कहते हैं, "क्या तुम मरना चाहते हो?" और वो कहता है, "हाँ, बस मैं और जीना नहीं चाहता, मैं बाहर जाता हूँ। शायद कोई मॉन्स्टर मुझे मार दे और मैं इस गंदी सी दुनिया से आज़ाद हो जाऊँ।" इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेंसे को जो कि बाहर आ चुका था और वो इधर-उधर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है, "अरे भाई, ये जगह कैसी है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बोर्ड क्या लगा है? ये भाषा कौन-सी है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।" और सेंसे थोड़ा-सा आगे जाता है और वो अपने सामने एक चलते-फिरते पेड़ को देखता है, और उस पेड़ ने एक बीस्ट को बंदी बना रखा था और वो उस बीस्ट को मारने वाला था। और वो बीस्ट कह रही होती है, "हे एडवेंचरर, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये वो मारेगा, जल्दी मुझे बचा लो।" और सेंसे कहता है, "क्या? तुम बचना चाहती हो? तुम मरना नहीं चाहती?" और वो कहती है, "हाँ भाई, मुझे नहीं मरना, प्लीज़ मुझे बचा लो ना।" और सेंसे कहता है, "सॉरी, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है।" और ये कहते ही वो पेड़ सेंसे को भी पकड़ लेता है और सेंसे कहता है, "हाँ, हाँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हारे साथ ही मरूँगा।" और वो कहती है, "अरे भाई, ये निकम्मा इंसान कहाँ से आ गया रहता है, मेरी याद मौत होके रहेगी।" और वो पेड़ हमारे सेंसे की सारी एनर्जी को चूस लेता है, जिसके कारण सेंसे वहीं पे बेहोश हो जाता है और उस बीस्ट को लगता है कि सेंसे मर चुका है। और तब हम देखते हैं सेंसे की बॉडी का सारा ज़हर उस पेड़ के अंदर आ जाता है, जिसके कारण वो पेड़ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सेंसे कह रहा था, "हाँ, मैं फिर से बच गया। क्या यार, मैं तो सिर्फ मरना चाहता हूँ, पर मैं मर क्यों नहीं पा रहा?" और तभी वो बीस्ट कहती है, "यार, मेरा नाम तामा है, तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। तुम्हारा नाम क्या है?" और सेंसे कहता है, "मेरा नाम?" लोग मुझे प्यार से सेंसे कहते हैं। "और ये बताओ, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कैसे मरूँ?" और वो कहती है, "हैं? मरूँ? आखिर तुम मरने-वरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम फाइनली बच चुके हो?" और सेंसे कहता है, "हाँ, बच चुके हो। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है?" और वो सेंसे का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, "तो चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं।"
तुमने मेरी जान बचाई है ना, एक काम करते हैं तुम आ जा, तो मेरे महल में ठहर जाना। और सेंसे कहता है ठीक है। और जब सेंसे उसका हाथ देखता है तभी उसे याद आता है, वेट अ सेकंड, ये हाथ साचन, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, साचन कहाँ है, वो भी मेरे साथ ही थी ना। और तभी सेंसे कहता है ठीक है साचन, अब मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा और जब मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूँगा तो हम दोनों फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेंगे।